बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है 1.3। टॉपिक हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को समझने से पहले हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हमारे पास होती क्या है। फर्ज कर ले कि हमारे पास एक पेंसिल है और मैंने इसकी मीटर रूल से इसकी पैमाइश किया, वो हमारे पास है 12 पॉइंट से आगे यानी कि 2.5 से भी आगे यानी कि 2.7 कुछ है। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पेंसिल है, उसको मैंने मीटर रूल से उसकी क्या की है, मेजरमेंट की है। तो एक स्टूडेंट यहाँ से खड़ा होगा तो वो मुझे बताएगा कि इसकी सर जो हमारे पास मेजरमेंट है वो है 2.5। एक और स्टूडेंट उठेगा, वो कहेगा सर इसकी 2.5 नहीं है बल्कि इसकी हमारे पास 2.7 है। एक और स्टूडेंट कहेगा, वो हमारे पास कहेगा कि सर ये जो इसकी जो पेंसिल है इसकी जो मेजरमेंट है वो 7 से आगे और 8 से पीछे है, तो इसकी राउंड अबाउट हमारे पास बनती है 2.8। ये भी हमारे पास क्या है, रो। लेकिन अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, 2.5, 2.7, 2.8। हमारे पास टॉपिक है अनसर्टेनिटी। हमारे पास जो हमने पेंसिल की मेजरमेंट की है वो हमने 2.7 और 8 के दरमियान में है, यानी कि हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो चीज हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, जो हमारे पास आई है, जिसे हम डाउटफुल कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसकी जो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये जो हम पेंसिल की मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें हमें जो इसकी मेजरमेंट में हमें जो डाउट है, हमें क्या है, इसमें जो डाउट है उसे हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। आगे हमारे पास है एरर, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। हमारे पास कोई भी ऐसी मेजरमेंट है नहीं जिसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद ना हो, यानी कि कोई भी हम मेजरमेंट ले उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। यानी कि हमारे पास कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं है जिसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद ना हो। उसके बाद हमारे पास है एरर दैट प्रोड्यूस ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो एरर अनसर्टेनिटी जो पैदा होती है, जो एरर हमारे पास पैदा होता है, वो किस तरह से पैदा होता है, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है। यानी कि हम जो मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट से बाहर ले रहे हैं, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट की इतनी रेंज नहीं है कि जो हमें उसकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट दे सके। हम क्या कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट से बाहर क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ले रहे हैं, उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है रीजन काज। अब इनकी वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या है, अब हम वो देखते हैं। अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमन। अब ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आता है वो हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट इस वक्त टाइम देखें कि अब हमारे पास टाइम क्या है, अब मैं जैसे ही टाइम देखूंगा, पहले मैं उस टाइम की तरफ देखूंगा, जैसे ही देखूंगा जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट है, वो क्या करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, फिर मुझे टाइम का एग्जैक्ट पता चलेगा। यानी कि इस दौरान जो हमारे पास एरर आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं ना बता सकता कि कितना इस वक्त है, लेकिन हम मोटा मोटा मैं बता सकता हूँ कि ये 2 बजकर इतने मिनट हुए हैं, लेकिन जो उस दौरान जो सेकंड चल रहे हैं उसका मुझे नहीं पता। तो इस वजह से भी हमारे पास ह्यूमन एरर की वजह से भी अनसर्टेनिटी मौजूद हो सकती है। उसके बाद वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। अब ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे, ये हमारे पास लोअर स्टेट है और ये हमारे पास क्या है, अपर स्टेट। एक एटम यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम जैसे इस एटम को एनर्जी देंगे, इस एटम को एनर्जी देंगे, ये क्या करेगा, अपने अपर स्टेट में चला जाएगा। अब अपर स्टेट में ये जो पड़ा हुआ है, अब ये ताहयात अपर स्टेट में नहीं पड़ा रहेगा, बल्कि क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद ये दोबारा वापस लोअर स्टेट की तरफ आएगा। और जैसे ही ये लोअर स्टेट की तरफ आएगा तो अपना एक फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा। यानी कि ये इस
अपर स्टेट पर ठहरा ठहरा नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, खुद ब खुद क्या करेगा, खुद ब खुद वापस लोअर स्टेट की तरफ आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा तो अपना एक फोटोन खारिज करेगा। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या नेचुरल प्रोसेस है। ये इस ये हमने इस एटम को क्या किया, अपर स्टेट में ठहराए रखा है, नहीं, हमने उसे एनर्जी दी है, वो अपर स्टेट में चला गया है, अब वो खुद ब खुद क्या कर गया, नीचे की तरफ डीऑक्साइड कर गया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अनसर्टेनिटी भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हमारे पास नोट हमारे पास क्या है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास। अब देखें हमने ये जो मीटर रूल से इस पेंसिल की जो मेजरमेंट की है, वो हमने इस मीटर रूल का हमारे पास लीस्ट काउंट किया 0.1 सेंटीमीटर, इस मीटर रूल का। तो इसका मतलब हमारे पास जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो किस पर डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पर। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में है ही क्या, लीस्ट काउंट। अब हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है अब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अगर हमने इस अनसर्टेनिटी की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, अब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये था हमारे पास क्या है, टॉपिक अनसर्टेनिटी का। लेकिन ये तो हमने इसके फार्मूले चंद लिख दिए जो इसमें यूज होते हैं, लेकिन इसकी जो बुक वाली जो एग्जांपल है वो भी हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। हमने क्या किया है, एक मीटर रूल से एक बुक की क्या की है, मेजरमेंट की है। क्या की है, एक बुक की मेजरमेंट किया कि वो हमारे पास कितनी है। अब देखें एक बुक की ये वाली साइड हमारे पास इस वाले 10 सेंटीमीटर पर, और ये वाली साइड हमारे पास क्या 33.5 सेंटीमीटर पर है। अब देखें ये वाली साइड जो एग्जैक्ट 10 पर तो नहीं ना हो सकती, उस बुक की जो साइड है, हो सकता है कि वो थोड़ी सी इस तरफ हो सकता है वो थोड़ी सी इस तरफ हो। इस तरफ होगी तो पॉजिटिव, इस तरफ होगी तो क्या होगी, नेगेटिव। इसी तरह से ये वाली साइड भी एग्जैक्ट तो इस पॉइंट पर नहीं ना हो सकती, तो हो सकता है ये थोड़ी सी इस तरफ हो सकता है ये थोड़ी सी इस तरफ हो। तो देखें ये हमारे पास क्या मीटर रूल। अब मीटर रूल से हम इस बुक की मैच कर रहे हैं तो उसका लिस्ट काउंट हमारे पास क्या 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.05 सेंटीमीटर है ये हमारे पास क्या अनसर्टेनिटी है, क्या है अनसर्टेनिटी। हम क्या करेंगे, इस तरफ भी 0.05 सेंटीमीटर प्लस और माइनस करवाएंगे, और ये जो वैल्यू है इस तरफ भी हम क्या करवाएंगे 0.05 सेंटीमीटर क्या करवाएंगे, प्लस और माइनस करवाएंगे। लेकिन इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या है 23.5, क्या है 23.5। अब ये जो इन दोनों का जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास क्या है 23.5 सेंटीमीटर। अब हमने इसको किस इंस्ट्रूमेंट से इसको इसकी मेजरमेंट किया, वो हमारे पास क्या है मीटर रूल, और मीटर रूल का हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 23.5 में 0.1 सेंटीमीटर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल ट्रू लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, या तो 0.1 को इसमें ऐड करें तो ऐड कर दें या माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो हमारे पास 23.4 सेंटीमीटर आएगा, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23.6 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट वाला टॉपिक। अनसर्टेनिटी हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, ये हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस भी है, ये हमने इस टॉपिक में देखा भी है। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में हम इससे आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।